feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't wire what doesn't. हे गाइज अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल नेहा नवनीत। सो गाइज अभी हम लोग इस होटल से जो है चेकआउट करने वाले हैं और चेक इन करने वाले हैं ताज में, क्योंकि आज का बुकिंग जो है हमारा वहीं पे है, ताज फोर्ट अगवाड़ा में। हाँ, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको देंगे इस होटल का टूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये अगर कोई भी आदमी गोवा आते हैं तो लेमन टी एमरांटे बीच रिजॉर्ट करके लेमन टी ग्रुप का एक होटल है। हमें कोई बहुत अच्छा नहीं लगा, सो है। ब्रेकफास्ट में भी कोई बहुत अच्छा मेन्यू नहीं था, मतलब अच्छा था, जो रेगुलर रहता है वही था, थोड़ा कुछ यूनिक नहीं था, ताकि जिस वजह से मतलब गोवा का जो लेमन ट्री है उसको हम जाने, तो कुछ यूनिक नहीं था। ठीक है, बाकी फिर जो भी एक हम लोग टूर जो है वो दे देते हैं रेगुलर, हाँ, कि जिन किसी को भी कभी आना होगा और तो कितना आप वो चेकआउट कर सकते हैं। और कितना का पड़ा बेबी ये रूम? ये रूम 6500 रुपीज जो है पर नाइट। 6500 रुपीज हमें ये रूम पड़ा। वैसे इसमें जो है ना एक हेरिटेज विला है, वो भी आई थिंक वो 8 से 10 हजार तक का वो पड़ता है, बट हमने वो बुक नहीं किया था। बिल्कुल। ताज फोर्ट अगवाड़ा जो हमने आना है वहाँ का आपको रेट उस समय बताएंगे। तो चलिए फिलहाल तो इस होटल का आपको टूर दे देते हैं, बाकी सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू से शुरू करते हैं। लेमन ट्री अमरांटे बीच रिजॉर्ट, ये आपको गोवा में पड़ेगा। इसकी आज मैं आपको पूरी टूर देने वाली हूँ, तो बनी रहिएगा अंत तक हमारे वीडियो में। अगर आप भी प्लान करते हैं कभी गोवा आने का, तो डेफिनेटली आप इस होटल को चूज़ कर सकते हैं। लेमन ट्री ये किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, ये खुद में ये नाम से अपने जाना जाता है, और ये बहुत ही बड़ा ग्रुप है। इंडिया के हर शहर में आपको इसका एक ब्रांच तो मिल ही जाएगा। हर शहर, छोटे से छोटे बड़े से बड़े शहर में लेमन ट्री नाम से या तो कहीं पे होटल देखने को मिल जाएगा या तो कहीं पे रिजॉर्ट देखने को मिल जाएगा। तो हमने भी प्लान किया कि हमें गोवा जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना लेमन ट्री को चूज़ किया जाए। हालांकि बहुत सारे होटल्स हमने देखे थे, लेकिन लेमन ट्री मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये नाम से भी जाना जाता है और हर पॉकेट के लिए ये अलाउ रहता है। जैसे अगर आपको 5000 में भी यहाँ पे रूम मिल जाएगा, 6000 में भी मिल जाएगा और 10000 में भी मिल जाएगा। हर प्रकार का यहाँ पे रूम अवेलेबल होता है। तो बस फिर क्या था, हमने बुक कर लिया यहाँ का एक रूम, जो कि मुझे 6500 में पड़ा था। यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी रखा रहेगा, जो कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो आप लेके यहाँ पे पी सकते हैं खुद से, जितना मर्जी हो उतना। ये सिटिंग एरिया है और रिसेप्शन मैंने आपको दिखाया ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक इन कर लेना है, फिर अगर आपको यहाँ पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स करना है तो आप कर सकते हैं। इसके आगे चलिए। सो रिसेप्शन एरिया से जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमें मिलेगा एक पैसेज वाला रास्ता, जो कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अपोजिट में सीढ़ियाँ हैं, जो कि ऊपर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और स्विमिंग पूल एरिया की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही हम इस पैसेज में आएंगे ना, तो यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक, जब आप लेफ़्ट जाएंगे तो वहाँ लाइन से ही सारे ही रूम हैं, और जब आप राइट जाएंगे तो यहाँ पे बार काउंटर मिलेगा, जहाँ पे आप टीवी मैच या फिर कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं, जो कि पब्लिकली चलता है। वो आप बैठ के यहाँ पे ड्रिंक्स कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ठीक इसके सामने आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, तो आप उसका भी आनंद उठा सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे हाई बिल्डिंग्स नहीं हैं, तो कुछ लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जो होटल्स होते हैं ना, उसमें हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, और जो रिजॉर्ट होते हैं ना, वो ओपन एरिया और डाउन बिल्डिंग्स ज़्यादा होते हैं। तो बस हम चले आए यहाँ पे स्विमिंग पूल के पास, और ये बच्चों के लिए है, ये थोड़ा कम फीट का है, तो यहाँ पे बच्चे इंजॉय करते हैं। और ठीक इसके सामने जो है यहाँ पे बड़े इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 साढ़े 4 फीट का ऐसा पानी रहता है, इसकी गहराई है। तो बस यहाँ पे एक मम्मा और बच्चे मुझे एंजॉय करते दिखे, तो मैंने इनको कैप्चर किया। ये बाबू बहुत एंजॉय कर रहा था। हालांकि कुछ चीज़ें तो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पहले पीछे थी, और जब तक यहाँ आई तब तक वो थोड़ा सा लो हो चुका था। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल का भरपूर लुत्फ़ उठा रहे हैं। भाई इतने पैसे पे करेंगे तो ऑब्वियसली पूरी प्रॉपर्टी को एंजॉय तो डेफिनेटली करेंगे। अब हम जैसे लोग जिन्हें स्विमिंग ही नहीं आती है, वो क्या ही करेंगे स्विमिंग पूल में? तो पैर डाल के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, साइड में वीडियोज़ बनवा सकते हैं। खैर ये कॉमेडी है, बट ये रियल भी है, क्योंकि ना तो स्विमिंग मुझे आती है और ना ही मेरे पतिदेव को आती है। खैर कोई बात नहीं, अभी हम होटल में आगे चलते हैं। तो ये जो है ना, आपको ये पूरा एरिया मैंने कवर किया है, आपको दिखाया है। इसके जस्ट बगल में आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, जो चलिए हम आगे से आपको दिखाते हैं। ये रहे मेरे पतिदेव। अब चलते हैं हम रेस्टोरेंट की तरफ। स्विमिंग पूल से ही के ही बगल से आपको रेस्टोरेंट की तरफ का रास्ता मिल जाएगा, और दूसरी तरफ से अगर आप जाएंगे ना, तो वो पैसेज वाला रास्ता है, जहाँ पे बहुत सारे रूम अवेलेबल हैं। तो हम आए हैं रेस्टोरेंट में।
यहाँ पे एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है जो कि ओपन रेस्टोरेंट है एंड दूसरी तरफ जो है वो कवर है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं तो मैं यहाँ के ब्रेकफास्ट का पूरा आनंद आपको दिलवाऊंगी वीडियो के माध्यम से। तो ये सैलेड काउंटर है जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैलेड मिल जाएगा जो कि सिरका वाला होगा। कुछ यहाँ पे खीर है और दूसरी तरफ आपको सूटर मिल जाएगा, लाइक चॉकलेट सूटर है, कुकुम्बर सूटर है और मिक्स वेज सूटर है। ये ड्रिंक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है, लाइक इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, स्प्राउट्स, चाट सब आपको मिलेगा। बस इसके लिए जो चार्जेस इनके होते हैं ना वो आपको पे करना पड़ता है। जैसे अगर आप रूम बुक कर रहे हो ना उस वक्त आप पे कर सकते हो, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट अगर करोगे तो उसमें वो चार्ज इंक्लूड कर देते हैं। या फिर अगर आप यहाँ आ गए हो और डिसाइड कर रहे हो कि हमको इसी होटल में ब्रेकफास्ट करना है तो आप उस टाइम भी पे कर सकते हो। चार्जेज कुछ ऐसे रहते हैं कि 400 या 500 पर पर्सन के हिसाब से रहता है। मतलब अगर 2 जने खाते हो तो आपको 700 से लेके 800 तक आपको ये चार्जेस पड़ जाएंगे। और ब्रेकफास्ट काउंटर के ठीक सामने आपको बड़ा सा एरिया रेस्टोरेंट का मिलेगा जहाँ पे आप अपना ब्रेकफास्ट मील जो है एंजॉय कर सकते हैं और सामने स्विमिंग पूल का नज़ारा आप देख सकते हैं। और अगर आप एसी में बैठ के अपने नाश्ते का आनंद नहीं लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप बाहर जाके नेचुरल हवा में भी आप अपना नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए हम आपको अब लेके चलते हैं बाहर वाले एरिया में जहाँ पे ऑल्सो ब्रेकफास्ट के कुछ मेन्यू वहाँ भी लगाए गए हैं। जैसे आप होटल में ही रुकते हैं और यहाँ पे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट आप इंक्लूड कराते हैं, उनके जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ब्रेकफास्ट के वो पे करके, तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो आपके खाने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होता है, लाइक नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, इंग्लिश ब्रेकफास्ट जैसे कि बिग बीन्स, पैनकेक और इंग्लिश का जितना भी टाइप का ब्रेड होता है वो सारी चीज़ होते हैं। यहाँ पे कुछ नॉनवेज का काउंटर है जो कि चिकन, पोर्क, बॉइल्ड एग्स, ऑमलेट, कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, ब्रेड्स, ब्राउनी, केक्स सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे जूस के भी काउंटर लगे हुए हैं और इसके जस्ट पीछे हमारे कुछ शेफ जो हैं वो काम कर रहे हैं। वहाँ पे आपको गर्मा गर्म डोसा, मसाला डोसा, पनीर डोसा ऐसा सब कुछ मिल जाएगा। गर्मा गर्म ऑमलेट मिल सकता है, हाफ फ्राइड एग मिल सकते हैं, फिल्टर्ड कॉफ़ी, चाय, जूसेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप चाहे तो बाहर से भी ले जाके अंदर खा सकते हैं और अंदर से भी ले आके आप बाहर खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या जिस होटल में हम रह रहे हैं उस होटल में हमें पे करना चाहिए ब्रेकफास्ट के चार्जेस, वो वर्थ इट है या नहीं है। तो अगर मैं अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो मेरा मानना है कि बिल्कुल पे करना चाहिए, क्योंकि 400 में मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं खाने के लिए। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो जब हम होटल में ब्रेकफास्ट करते हैं ना तो अक्सर लंच नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा पेट इतना फुल होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हमें खाने को मिल जाता है सिर्फ 400, 300, 500 में। ठीक है, बहुत कम चार्जेस है। अगर बाहर हम खाते हैं तो ब्रेकफास्ट में खाएंगे, फिर हमें लंच में भूख लग जाएगी और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और हम इतने सारे वेराइटीज़ टेस्ट करते हैं, खाते हैं कि हमें लंच की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बेसिकली ये ना ब्रंच ही हो जाता है। तो वो चार्ज पे करके हम अपना 2 टाइम का काम चलाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आप 9 से 10 के बीच में एकदम पेट फुल करके अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो तो आपको 3-4 बजे तक तो भूख नहीं ही लगने वाली। और जैसे ही 4 बजता है तो चाय और नाश्ता का टाइम हो जाता है। और अगर हम बाहर घूमने गए हुए हैं ना तो सबसे बढ़िया है कि आप होटल में रुक के ब्रेकफास्ट कर लो बढ़िया तरीके से और उसके बाद आप घूमने निकल जाओ। और जो भी वहाँ का लोकल है ना, जैसे कि जो चीज़ें कार्ट पे मिलती है, ठेले पे मिलती है, छोटी छोटी चीज़ें, वो आप इंजॉय करो। और अगर आपको चावल और रोटी खाने में खा के मन भरता है, जैसे हम लोग को है, बिना चावल खाए हुए दिन नहीं निकल सकता, तो हम लोग सुबह में जैसे ये ब्रेकफास्ट करते हैं और जब बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो कार्ट पे छोटी छोटी चीज़ें अगर मन हुआ तो इंजॉय करते हैं और उसके बाद रात को राइस और दाल खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हेल्दी का हेल्दी भी हो गया, सुबह को पेट भी बढ़ गया और हमारे पैसे भी बचते हैं। अगर आप इस तरीके से कभी ट्राई नहीं किए हो ना, कि जिस होटल में रुके हो और वहाँ का ब्रेकफास्ट एंजॉय नहीं किए हो, तो मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करना और बताना कि आपका कैसा रहा, वो ट्रिप कैसा रहा, आपका ये शेड्यूल कैसा रहा और आप इंजॉय किए या नहीं किए। और जब हम इसके बाद बाहर घूमने निकलते हैं ना तो हमें खाने का टेंशन नहीं रहता है कि हम किस रेस्टोरेंट में जाएँ, अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हम टेंशन फ्री घूम सकते हैं। अब पेट भरा रहेगा तभी तो एंजॉय करने में मन लगेगा, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा, है कि नहीं। तो अब ब्रेकफास्ट की तारीफें हुई खत्म, अब चल लेते हैं। ब्रेकफास्ट से जैसे ही निकलते हैं 2 पैसेज मिलता है और बीच में हमें कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, वाटरफॉल।
पानी है यहाँ पे और आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं। और मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स एंड वीडियोज़ डाले हुए हैं। पैसेज से जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पे बहुत सारे रूम आपको देखने को मिलेगा। ये सारे रूम जो है ऑक्यूपाइड थे, तो हम आपको ओपन करके नहीं दिखा सकते हैं, हम आपको सिर्फ अपना रूम टूर ही दे सकते हैं बिकॉज ये सारे ही ऑक्यूपाइड थे। तो ऐसे ही बीच में जो है वो वाटरफॉल था और दोनों साइड से जो है वो पैसेज था। तो और ठीक इसके सामने जो है वो ब्रेकफास्ट करने का रेस्टोरेंट है और ठीक उसके अपोजिट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाली सीढ़ियाँ हैं। मेरा रूम भी फर्स्ट फ्लोर पे ही था। और आइए अब चल लेते हैं हेरिटेज विला में। वो यहाँ का सबसे महंगा रूम है, एक्चुअली वो कॉटेज है जो आपको जैसे विलाज मिलते हैं ना, पूरा फ्लैट मिलता है, उस टाइप का समथिंग आपको वहाँ पे मिलेगा। तो बीच में जो है आपको पार्किंग रहेगा और उसके अपोजिट जो है वो हेरिटेज विला है। अब जो इसके आगे मैं आपको ले जा रही हूँ ना हेरिटेज ब्लॉक में, एक्चुअली ये पुर्तगालियों के समय का बनाया हुआ है, बहुत सालों पुराना, जब यहाँ पे पुर्तगालियों का राज हुआ करता था। तो ये जो घर है वो उन्हीं का हुआ करता था, लेकिन लेमन ट्री वालों ने इसको परचेज़ कर दिया और यहाँ पे उन्होंने अपना लग्जरी रूम बना दिया। एक्चुअली इसमें कोई भी उन्होंने कंस्ट्रक्शंस नहीं किए, ये उसी टाइम का बनाया हुआ घर है, बस उन्होंने अपना नाम दे दिया यहाँ पे इसको। और ये जो घर आप देख रहे हैं ना, लगभग 150 से 200 साल पुराना बनाया हुआ घर है और इसे काफ़ी अच्छे तरीके से लेमन ट्री वालों ने मेनटेन करके रखा हुआ है और इसे अपने लग्जरी रूम में से एक रूम इसे बताते हैं। और यहाँ पे जो लोग रूम लेते हैं ना, वो पर्सनल स्विमिंग पूल भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि आपको इसके बगल में आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको छोटा सा गार्डन और उसी के साथ स्विमिंग पूल मिलेगा, जिसका आप भरपूर आनंद ले सकते हैं। ये पर्सनल होता है, इसमें सब अलाउ नहीं होते, जिनका यहाँ पे रूम होता है सिर्फ उन्हीं को अलाउ होता है। और उसके बाद ये इनका जो है हेरिटेज ब्लॉक है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है हेरिटेज ब्लॉक, और यहाँ से ही बीच जाने का रास्ता भी है। गाइज आप लोग एक चीज़ से कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसा कि मिस्टर कुमार ने आपको बताया कि यहाँ से जो है बीच एरिया भी है। हाँ, ये बीच एरिया ज़रूर है, यहाँ से आप रास्ता है, आप जा सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये होटल ख़त्म होते ही और सामने में बीच है। क्योंकि हमने भी ना यही इसी कन्फ्यूज़न में ना जब आई यहाँ पे और विज़िट की, तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से वहाँ देख सकते हैं वो जो लास्ट वो वहाँ पे आपको डोर दिख रहा होगा, वो डोर ओपन करने के बाद आपको लगभग 1 किलोमीटर 1.1 या 1.2 किलोमीटर के आसपास चलना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको बीच मिलेगा। और वो जो 1.1 या 1.2 समथिंग किलोमीटर जो है वो ना मतलब बैक साइड से रास्ता है। कल रात को हम लोग जाने की कोशिश किए थे, बट थोड़ा सुनसान था, इस वजह से हम लोग गए नहीं। तो यही रहा लेमन ट्री होटल। और ऐसे जैसे एक ब्लॉक दिखाया ना, वैसे 2 ब्लॉक है। तो मतलब एक उधर छोटा सा गैलरी और एरिया पेंडिंग में है, वो भी हम शो कर देते हैं आपको। हाँ, और ये छोटा सा पार्किंग है, जो लोग इस हेरिटेज में आते हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। पूरे लेमन ट्री ग्रुप में ही जो आते हैं वो पार्क कर सकते हैं बेसिकली। अच्छा, उधर जो आएगा वो इधर पार्क कैसे करेगा? कर सकते हैं। अच्छा, इधर से ये रास्ता है, ये ओपन रास्ता है, तो इधर से आके आप पार्क कर सकते हैं। ये जो हेरिटेज ब्लॉक है ना, ये पुर्तगालीज कनेक्शन है इनका। ये 200 ईयर्स ओल्ड जो है विला था पुर्तगालीज का, जिसको लेमन ट्री ने लेकर के और इसकी ओरिजिनिटी को रिस्टोर किया है। हाँ, और तो यही है, ये पुरानी है, इसी को इन्होंने रिनोवेट करके एंड फिर अपना होटल खोल लिया। और ये शायद इनका नया, राइट? ये भी बट उसी कल्चर में बना हुआ है। हाँ, कल्चर वही है। मतलब यहाँ क्या है कि मॉडर्न, आपको कोई मॉडर्न लग्जरी नहीं मिलेगी। जो गोवा में पहले पुर्तगालीज रहते थे, तो उसी का कनेक्शन से, मतलब उसी के रूट्स पे बने हुए होटल्स हैं। अब हम फिर से बैक टू स्विमिंग पूल आ गए हैं और स्विमिंग पूल के एक साइड से मैं आपको घुमाई थी रेस्टोरेंट साइड से। अब उसके अपोजिट जो है ना, एक जिधर पैसेज जाता है ना, उस साइड मैं आपको ले जा रही हूँ। और इस पैसेज में सिर्फ आपको रूम ही मिलेंगे और सारे रूम ऑक्यूपाइड थे। गोवा में कभी भी आपको रूम खाली नहीं मिल सकता, स्पेशली जिस टाइम पे गोवा में काफ़ी रश होता है। अभी तो थोड़ा सा कम है, फिर भी रूम सारे ही लगे हुए थे। हमने काफ़ी कोशिश की कि हेरिटेज ब्लॉक आपको दिखाऊं, उसके अंदर का टूर कराऊं, बट बहुत निराशा हुआ कि मैं आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि वो सारे ही रूम ऑक्यूपाइड थे वहाँ पे भी। तो किसी की प्राइवेसी में हम लोग नहीं जा सकते और होटल वाले भी नहीं जा सकते, तो हम लोग उसका शूट नहीं किए हैं। अब चले आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे हम लोग का रूम भी है और यहाँ पे बहुत सारे रूम हैं। और
अगर गोवा में आने का सही टाइम पूछोगे ना, तो सही टाइम गोवा में आने का ये है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। इस टाइम पे आप आओगे बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। होटल्स भी जो 5,000 में मिलेंगे अभी इस वक्त, वो उस टाइम पे 10,000 में मिलेंगे, और जो इस वक्त 10,000 में मिलेंगे वो 15,000 में मिलेंगे। तो रेट भी हाई हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, अपने कंट्री के लोग आते हैं। बिकॉज़ हमारे इधर ठंडी होती है और यहाँ पे गर्मी होती है, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल होता है। तो जो बेस्ट टाइम होता है ना गोवा आने का, वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी होती है। और अब हम आपको ले जा रहे हैं अपने रूम में, जो कि हमने डीलक्स रूम बुक किया था। तो रूम के अंदर आते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको बाथरूम मिलेगा। बाथरूम कुछ ऐसा मिलेगा, बाथ एरिया अलग मिलेगा, कमोड बीच में मिलेगा, और एक साइड आपको वॉश बेसिन मिलने वाला है। तो कुछ इसी साइज़ का बाथरूम मिलता है, जो कि ना बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है। साथ ही साथ आपको हेयर ड्रायर, शैम्पू, ब्रश, कंघी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अरेंज्ड होती है बहुत ही प्रॉपर तरीके से, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा रूम है, जो कि एक चेयर टेबल लगा हुआ है, एक सोफ़ा लगा टेबल लगा हुआ है, और ये रहा हमारा बेटा, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे खेल रहा है। ये क्लिप जो है हमने रात में लिया था, क्योंकि दिन में रूम की हालत कुछ ऐसी थी। हम अपने बेबी को सुला के और सारे इंतज़ाम करके गए थे, ताकि हम होटल का अच्छे से शूट कर पाए। यहाँ पे रूम में हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या मिलने वाला है। तो मिनी फ्रिज मिलेगा, जैसे अगर आप कुछ भी फ्रिज में रखने वाली चीज़ें लाते हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। साथ ही साथ आपको एक जग मिलेगा गर्म पानी करने के लिए, उसी के साथ टीवी यूनिट मिलेगा, और इधर वार्डरोब मिलेगा जिसमें एक लॉकर होगा, और साथ ही साथ हैंगर्स बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे आप अपने कपड़े जो है हैंग कर सकते हो, ट्रॉली रख सकते हो। ट्रॉली रखने का एक स्पेस अलग से मिलता है, बाकी आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो। साथ ही साथ रूम में आपको कपड़े प्रेस करने के लिए स्टैंड के साथ साथ आयरन भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो जो है होटल टूर का यहीं पे होता है ख़त्म, और हमारा टाइम हो जाता है चेकआउट का। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और चेक इन करने वाले हैं ताज रिजॉर्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो आपको वहीं का मिलने वाला है। होप आप लोग के लिए ये हेल्पफुल वीडियो हुआ होगा, क्योंकि इसमें हमने प्राइस से लेकर सारी चीज़ें डिस्कस की है। तो अगर आप नेक्स्ट गोवा आने का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये होटल ट्राई कर सकते हैं। ओके गाइज, सो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ या मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।